होती है, कभी कभी क्या होता है हम पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये पूछ क्या रहा है, इसमें होगा क्या, तो हम एक क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जिससे क्या होता है हमारी, तो आपको पीवाईक्यू इसीलिए मैं जैसे बोलती हूँ कि भाई इसको लगाओ। यहाँ पे जब आप बार बार चीज़ों को कर रहे होगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रश्न में आपका जो टाइम है ना वो कम लगना शुरू होगा। पे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है और वो नहीं पास कर पा रहे हैं, 89 पे 85 पे अटक जा रहे हैं, स्कोर बहुत कम आ रहा है, अभी ट्राई कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आप जो 90 आपने स्कोर बना के रखा है, 99 आप 110 यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है आज 29 नवंबर हो गया है और कल 30 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 12 से 13 दिन मान लो, क्योंकि 14 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो वो दिन तो नहीं काउंट करेंगे। तो सिर्फ मान के चलो 12-13 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं ईवीएस की पेडागोजी के, और ईवीएस की जो एनसीईआरटी होती है क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि ये बुक कौन सी है, बहुत सारे आप लोगों के आ रहे हैं कमेंट। तो ये बुक आप एक बार फिर देख लो, और बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है, शायद वो लोग नए हों हमारे चैनल पे। तो ये बुक है, और आप लोग पूछ रहे हो कि ये ईवीएस पेपर 2 के लिए, तो भाई आपको पता होगा आर्ट साइड से हो अगर आप तो आपको सोशल साइंस पढ़नी है, साइंस साइड से हो तो आपको मैथ और साइंस पढ़नी है, ठीक है, पेपर 2 के लिए। तो ये ईवीएस जो होता है पेपर 1 के लिए होता है। MC ग्रो-हिल की ये बुक है। पब्लिकेशन की बात करें MCGRAWHILL हिल, ठीक है। आप इसका फोटो लेके अगर डाल दोगे अमेजोन पे, या फिर आप ऑनलाइन इसको ना मंगाओ, आप दुकान पे जाके देख लो, अगर आपको मिल जाए तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि 2-4 दिन तो लग जाते हैं नॉर्मली आने में। और जैसा कि हर बार मैंने बताया, इसमें आपको एनसीईआरटी, पेडागोजी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ लो। जैसे नॉर्मली होता है आपका ईवीएस में कम स्कोर आ रहा है, इसमें आपको चाहिए तो भाई जो पेडागोजी है इतने अच्छे से कवर हो जाएगी कि आपका जो हिंदी का पेडागोजी है, सीडीपी का पेडागोजी है, मैथ का है, इसमें काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है अगर आप इसको पढ़ लेते हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको लेके अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि भाई आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो और टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। और स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो स्कोर को हम यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे, उस पर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो पेपर है वो ख़राब कर लेते हैं बड़े आराम से। उनको नहीं ये चीज़ पता होती है कि 2.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चंस करने, 150 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे आपको पता है सीटेट में भाई जो पेडागोजी होती है, कभी कभी क्या होता है हम पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये पूछ क्या रहा है, इसमें होगा क्या, तो हम एक क्वेश्चन में उलझे रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है, और जो हमारा लास्ट का जो कुछ प्रश्न होते हैं या गोला भरना ही छूट गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जब मैं एग्ज़ाम दिया है, मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे पता है लोग कहते हैं सर प्लीज़ दे दो, लेकिन वहाँ पे वो आपका कुछ भी नहीं सुनते, क्योंकि उनको बस होता है कि भाई बेल अगर लगी तो वो छीन लेंगे आपका, आपके 2 गोले बचे हों या आपके बिल्कुल, मतलब कुछ लोगों, एक लोग तो मैंने देखा था पूरा वो टिक करते लास्ट तक चले गए, गोले उन्होंने लास्ट के लिए रखा हुआ था। मुझे लग रहा है सीडीपी के 30 क्वेश्चन भी वो गोले नहीं कर पाए थे, और उनका जो पेपर था ना उसमें सभी टिक लगे हुए थे। तो सोचो क्या होगा उस इंसान का जिसने बहुत अच्छे से पढ़ के प्रॉपर तरीके से टिक करा है, लेकिन वो उन्होंने सोचा कि जो सर वो गोला भरना होता है ना तो वो सबसे लास्ट में भरेंगे। तो ये जो ट्रिकें होती है ना भाई, ये आपको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो फिर वहाँ पे समझो फिर आप पछतावे के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको पीवाईक्यू, इसीलिए मैं जैसे बोलती हूँ कि भाई इसको लगाओ। यहाँ पे जब आप बार बार चीज़ों को कर रहे होगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एक प्रश्न में आपका जो टाइम है ना वो कम लगना शुरू होगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। और वो टाइम आप कहाँ पे वो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, वो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो मैथ में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। मैथ की पेडागोजी की बात करें, या ऐसा है कि कोई क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और नॉर्मली सीडीपी का क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो पैसेज हैं, मैथ्स हैं, इसमें टाइम ज़्यादा लगना है। संस्कृत जिसने लिया है, इंग्लिश जिसने लिया है, उसमें टाइम ज़्यादा लगना है। तो आपको कहीं ना कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा, तभी तो जाके कहीं आप ज़्यादा लगा सकते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से हर चीज़ को लेके चल रहे हो तो जो टाइम एक्स्ट्रा है वो कहाँ से मैनेज करोगे। तो ये चीज़ आपको घर पे पीवाईक्यू करके वहाँ पे चीज़ें सीखनी है। दूसरी बात अगर हम करें पीवाईक्यू में, जैसे लोग बोल रहे हैं कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो भाई सबसे पहली बात तो जैसे हम लगा रहे हैं पीवाईक्यू लगा रहे हैं, और पहला हमने लगाया तो उसमें हमारे 80 नंबर आए, अब सोच रहे हैं दूसरा तुरंत लगा लें
और हमारे यहाँ पे 90 नंबर आ जाए, कैसे आ जाएंगे? जो पहले वाला हुआ उसमें हमने गलतियों पे कुछ वर्क भी नहीं किया, ना तो हमने कोई गलतियाँ सुधारी, तो कैसे हमारे बढ़ जाएंगे नंबर? नंबर तो तब बढ़ेंगे ना जब जैसे जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया। जीन प्याजे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजी अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो पेडागोजी में भी यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे वहाँ से प्रश्न आया और हमारा गलत हो गया, लेकिन हमने उसको स्किप कर दिया, हमने उस पर वर्क नहीं किया, उस गलती पे वर्क नहीं किया, उसको समय नहीं दिया समझने में कि भाई ये ऐसा होता है, अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न अगर आगे आ जाए तो ऐसे करना है, इनकी थ्योरी ये कहती है, ये नहीं कहती है, अच्छा ठीक है। और वो चीज़ आपने नोट डाउन नहीं किया। जैसे यहाँ पे समझ में भी हमें आ गया पढ़ के, जो व्याख्या होती है पीवाईक्यू से अगर आपने किया तो व्याख्या पढ़ी, आपको समझ में आ गया, अच्छा ये इसलिए गलत हुआ है, ठीक है। आपने कहीं उसको लिखा नहीं, ठीक है, आपने दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया, तो फिर वो गलती फिर रहेगी, क्योंकि जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो इधर का ये भूल जाएंगे। वो भूलना जो है वो नेचुरल है, अगर आप आगे की चीज़ें पढ़ेंगे तो पीछे का भूलता जाता है। अब ऐसा नहीं भूलता है कि कभी याद ही नहीं आएगा, एक बार आपकी नज़रों में, यानी एक बार अगर हल्का सा भी आपकी निगाह पड़ गई दोबारा से फिर वो रिकॉल हो जाता है। तो ये चीज़ है, तो आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ें भूल जाओगे। तो यहाँ पे भाई पीवाईक्यू में जो गलतियाँ हो रही हैं, और जो ऐसी गलतियाँ लग रहा है कि भाई यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि आपने पीवाईक्यू करा है, तो पीछे आपको पता है भैया यहाँ से प्रश्न तो तगड़ा आ रहा है, वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है, छोटा छोटा नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि भाई मेरे नोट्स जो हैं ये तो छोटे छोटे से, आपको खुद समझ में नहीं आया होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी रखा है उसको, 1-2 पेज मैंने डाले, तो शायद ही आप वहाँ से कुछ समझ पाए हों, क्योंकि वो मैंने इस पर्पज़ से बनाया था कि भाई मुझे रिवीजन हो जाए। अभी सीडीपी के मैं अगर आपको भेज दूँ तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे। और मेरा क्या था, जैसे मैं प्रीवियस ईयर कर रही थी तो मेरा जीन प्याजे का, ठीक है, मेरा फंस गया क्वेश्चन, और मुझे पता है जीन प्याजे वाइगोत्स्की कोहलकर की तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के, और कोई वृद्धि विकास से फंस गया, वातावरण और आनुवंशिकता से फंस गया, ऐसे फंस गया। तो क्या करते थे कि हम व्याख्या तो देखते थे, वहाँ से थोड़ा सा बहुत आगे पीछे का कवर हो जाता था। उस किताब पे गूगल पे हमने सर्च किया, ठीक है, वहाँ से कवर कर लिया, या फिर हमने डाला यूट्यूब पे, और जिस भी टीचर का हमें समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, हमने उसका अच्छे से पढ़ लिया भाई, ठीक है, फिर प्रश्न किए, तो फिर गलतियाँ कम हो रही हैं। वहाँ से नोट्स बना लिए हमने, उसको क्या किया, जैसे कोई 10 मिनट का है तो हमने उसको डबल पे कर लिया, वो 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया। इतना भी नहीं कि बैठ के हमको उसको बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है वहाँ पे, 5 मिनट में हमने अच्छे से एक बार रिकॉल कर लिया पूरा कि अच्छा ये होता है, यहाँ से प्रश्न आएंगे तो देखते हैं, फिर आगे प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा भाई गलती हो रही है नहीं हो रही है। फिर हो रही है तो फिर थोड़ा बहुत देखेंगे, जो भी करेक्शन होगा, जो भी नई चीज़ें समझ में आ रही होंगी फिर समझेंगे। तो ऐसे यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ेगा। नॉर्मली ऐसे नहीं कि करते जा रहे हैं तो स्कोर नहीं बढ़ता है भाई, सिर्फ पीवाईक्यू करने से स्कोर नहीं बढ़ता है, गलतियाँ जो हो रही हैं उन पर वर्क करने से स्कोर बढ़ता है, ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिए। तीसरा क्या है, जैसे हम बात करें यहाँ पे स्कोर, अच्छा जैसे 89 आ रहे हैं, 85 वाले आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ, जो टैग वर्ड्स होते हैं हिंदी के और संस्कृत के, ठीक है, कुछ सीडीपी में भी टैग वर्ड्स आ जाते हैं। तो जो सीडीपी की पेडागोजी होती है, हिंदी की पेडागोजी और पेपर यानी लैंग्वेज 1 और 2, और जो सीडीपी का होता है, ये कुछ टैग वर्ड्स वगैरह आते हैं, जैसे कौशल आ जाते हैं, संप्रेषणात्मक कौशल। इसका वीडियो शायद मेरे जो चैनल पे पड़ा हुआ भी है पेडागोजी का, कुछ और एक्स्ट्रा बचेंगे तो वो टैग वर्ड्स मुझे फिर से डालने हैं, मतलब इस बार ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो लेवल है ना वो थोड़ा सा टैग वर्ड ज़्यादा उसमें ऐड वगैरह हो रहे हैं। जो पेपर का अगर एनालिसिस के बेस पे बात करें, जो अभी 2 बार पेपर हुआ है तो उसकी बात करें, तो उस पर कुछ जो टैग वर्ड्स हैं उनका अर्थ अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये जो पूछ रहा है ये इसी को बोलेंगे या किसको बोलेंगे 4 में से, तो वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तब यहाँ पे नंबर बढ़ेगा। नहीं तो पेडागोजी में भाई लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में नंबर कटने के चांसेस बहुत अच्छे खासे रहते हैं, अगर आपने पेडागोजी की जो वो टैग वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से नहीं यहाँ पे समझा। तीसरी बात करेंगे हम तुक्का। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ कि कुछ साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए, अच्छा अवलोकन के लिए कक्षा 5 की एक बुक में अनुच्छेद है, ठीक है। तो मुझे भाई आता तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये नहीं होगा, ये वाला होना चाहिए, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है पर मैंने तुक्का लगा दिया। अब मैंने पीवाईक्यू लगाने तुक्का लगा दिया, अब मेरा सही हो गया, और कहीं मैं लिख रही हूँ कितने क्वेश्चन सही हुए, बाद में मैंने इस पे तुक्का ही लगाया था और ये सही भी हो गया, तो फिर मैंने इसको देखा नहीं। भाई अगर सोचो आप पेपर में यही आ जाए तो शायद ये दिमाग आपका ना चले, तुक्का है कोई दूसरा वहाँ पे चल जाए, तो इसको भी जो तुक्के आप लग रहे हैं ना पीवाईक्यू में और सही हो रहे हैं, उसको भी आपको सही से समझना है कि भाई नहीं, ये यहाँ पे हमें सही से नहीं पता था, और उसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है कि भाई अगर एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे हो सकता है तुक्के के बेस पे आप यहाँ पे ए लगा दिए हो, वहाँ पे कुछ और आपको समझ में आए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम सेंटर में जो इन्वायरमेंट होता है वो तो कुछ और ही होता है ना वहाँ पे। तो
तो ये चीज़ें आपको करते हुए चलना है। तीसरी बात है, लैंग्वेज का जो चुनाव होता है उसमें आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लैंग्वेज के चुनाव से आप क्या बात करेंगे, तो लैंग्वेज के चुनाव से हम बात ये करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों का यही गलत हो जाता है कि उनको पता है उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में लिया है हिंदी और सेकंड में लिया है उन्होंने इंग्लिश या संस्कृत। अब वो क्या करते हैं, आपको 2 हिंदी मिलेंगी, 2 इंग्लिश मिलेंगी, 2 संस्कृत मिलेंगी। अब वो या तो कभी दूसरी हिंदी कर ली, उनको करना पहली था, या तो उन्होंने सेकंड संस्कृत कर ली, उनको करनी पहली थी। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो उसका ध्यान कैसे रखेंगे, मैंने आपको 20 बार बताया है, 20 बार मतलब बहुत बार बताया है। तो मैंने ये बताया कि जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट में लिया है हिंदी, सेकंड में लिया है संस्कृत, तो जब आप हिंदी खोल रहे होंगे तो आपको हिंदी मिलेगी पहले, 2 हिंदी मिलेंगी लेकिन एक तो पहले होगी ना, तो आपको पहले वाली हिंदी करनी है क्योंकि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लिया है, हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज में आपने चूज़ किया है संस्कृत या इंग्लिश। तो आपको पहली वाली इंग्लिश छोड़नी है, पहली वाली संस्कृत छोड़नी है, क्योंकि आपने लिया है लैंग्वेज सेकंड में कौन सा क्या लिया है, इंग्लिश ली हो या संस्कृत ली हो, आपको दोनों दूसरी वाली करनी है। संस्कृत भी आपको पहले वाली छोड़ देनी है, इंग्लिश आपको पहली वाली छोड़ देनी है, आपको कौन सी वाली करनी है, दूसरी वाली। तो इसमें भाई गलती बिल्कुल ना करो, नहीं तो 30 के 30 नंबर वही जो सेम सेम हो जाएंगे ना, वही 2-4 नंबर मिलेंगे आपको, बाकी नंबर चले जाएंगे आपके। और इतनी मेहनत लगती है भैया लैंग्वेज सेकंड में, वो जो पैसे छांटने में और चीज़ों को करने में, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो। और 85-89 जो होता है, चांस ही नहीं है। जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो चांस ही नहीं है कि आपका जो नंबर है 2-3 कम हो जाए। आप जितने चाह रहे हो ना उससे प्लस आएंगे। और अभी 10 से 13 दिन हैं, यानी जो लास्ट के ये दिन है ना, गोल्डन डेज हैं ये आपके पास। अगर आप इन दिनों में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेते हो, नई चीज़ें भी अगर आपको पढ़नी है, जैसे लोग बोलते हैं नई चीज़ें मत पढ़ो, इनफैक्ट मैं भी बोलती हूँ कि भाई 1 हफ्ते पहले, और 1 हफ्ते पहले क्या, 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आप नई चीज़ें कम पढ़ो और चीज़ों का रिविज़न ज़्यादा करो। तो अगर पीवाईक्यू के बेस पे शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो, उसका भाई रिवीजन करो, नई चीज़ें भी पढ़ सकते हो। 2-4 दिन पहले नई चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है, लेकिन अगर आप उस नई चीज़ का 2 बार भी रिवीजन कर लेते हो तो वो नई चीज़ नई नहीं रहती है, वो आपका फिर रिवीजन के उसमें आ जाती है और आपके माइंड में वो अच्छे से बैठ जाती है। तो इन चीज़ों का आपको रखना है भैया ध्यान, और अच्छे से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम तो मात्र एक मान के चलो बेसिक चीज़ है, बेसिक एग्ज़ाम है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सोचो अगर यहीं पे ऐसा एग्ज़ाम होता जिसके बेस पे आपको बीट करना होता, वहाँ पे जॉब मिलनी होती, तो 89 नंबर आते तो कैसे काम चलता। अभी तो जैसे बहुत बड़े एग्ज़ाम पड़े हैं, 2025 में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं टीचिंग वाले। तो सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई करो, अच्छे से निकालो, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अप हो सके और जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।